आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं और प्रभु पर विश्वास रखते हुए उसके अनुग्रह में चल रहे हैं। सचमुच में आज के पवित्र वचन को हम देखने जा रहे हैं। आज का दिन आपके लिए आशीष का दिन बने। प्रियो, भजन संहिता 80 और उसका 17 पद में इस प्रकार से लिखा है, तेरे दाहिने हाथ के संभाले हुए पुरुष पर तेरा हाथ रखा रहे। फिर से कहूंगा, तेरे दाहिने हाथ के संभाले हुए पुरुष पर या मनुष्य पर तेरा हाथ रखा रहे और उस आदमी पर जिसे तूने अपने लिए दृढ़ किया है। मेरे प्रिय, जब मैं वचन पढ़ रहा था मुझे बहुत अच्छा लगा कि सचमुच में जिसको परमेश्वर ने संभाला हुआ है और उसके ऊपर जिसका हाथ है, जिस परमेश्वर का उस पुरुष के ऊपर हाथ है, सचमुच में वो संभला हुआ व्यक्ति है। अगर आज आपके ऊपर परमेश्वर का पवित्र हाथ है तो सचमुच में परमेश्वर ने आपको संभाल रखा है और आप ये विश्वास कीजिए कि परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है। इसलिए दाहिना हाथ सचमुच में ताकत देता है। जब हम किसी से मिलते हैं तो अपने हाथ को सबसे पहले आगे बढ़ाते हैं, वो आपका हाथ दाहिना हाथ होता है और दूसरा व्यक्ति भी आपके लिए दाहिना हाथ बढ़ाता है। पर यहाँ व्यक्ति की बात नहीं है, यहाँ परमेश्वर की बात है। यहाँ लिखा है वचन में, तेरा दाहिने हाथ के संभाले हुए पुरुष पर तेरा दाहिना हाथ रखा रहे। परमेश्वर का दाहिना हाथ उसके सिर पे रखा रहे क्योंकि उसको तूने संभाला है। जिस परमेश्वर का आशीर्वाद उस व्यक्ति के ऊपर बना रहे, वो संभला हुआ व्यक्ति है। दुनिया की कोई भी ताकत उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। अगला पार्ट है, उस आदमी पर जिसे तूने अपने लिए दृढ़ किया है। परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ उस पर है और उसको परमेश्वर ने दृढ़ किया है, मजबूत किया है। उसे कोई डगमगा नहीं सकता, उसे कोई हिला नहीं सकता। आंधी आए, तूफान आए, दुनिया की कोई भी ताकत उस व्यक्ति को हिला नहीं सकती जिसको परमेश्वर ने अपने लिए दृढ़ किया है। वचन बता रहा है कि उसने अपने लिए उसे दृढ़ किया है। इसलिए दाहिने हाथ के संभाले पुरुष पर उसका हाथ रखा हुआ है, वचन ये बताता है प्रियो। इसलिए आगे पढ़ते हैं, भजन संहिता 37 और उस वचन में उसके 22 पद में लिखा है, क्योंकि जो तुझसे आशीष पाते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मेरे प्रियो, वचन बता रहा है, जो उससे आशीष पाते हैं, किससे? परमेश्वर से, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जब आप भजन संहिता 37 पढ़ेंगे वहां पर बहुत कुछ लिखा है इसके बारे में कि नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पर मैंने ये पद लिया है भजन संहिता 37 का 22 और 23 भी मैं पढ़ूंगा। पर पहले मैं बताना चाहता हूं कि क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जो उससे आशीष पाते वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु जो उससे शापित होते हैं वो नष्ट किए जाएंगे। अब नष्ट होना और आशीष पाना, मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, चाहे आपके ऊपर थोड़ी आशीष आपने पाई है लेकिन ये परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। चाहे आपने ज्यादा आशीष पाई है फिर भी परमेश्वर के अनुग्रह से ये हुआ है। ये आपकी ताकत से नहीं है, ये परमेश्वर की ताकत से है। इसलिए वचन बताते क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं, चाहे आपने थोड़ी पाई है चाहे ज्यादा पाई है, पर परमेश्वर ने क्या कहा? आप पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्रियो, थोड़ी आशीष पाने पर भी आपको ये कहना है, मैं पृथ्वी का अधिकारी हूं। मुझे परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर अपने मकसद के लिए दृढ़ किया है। क्योंकि उससे पहले का वचन हमने पढ़ा 80 का 17 में, उस आदमी पर जिसे तूने अपने लिए दृढ़ किया है। और लिखा है, जो उससे आशीष पाते हैं वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु जो उससे श्रापित होते हैं वो नष्ट किए जाएंगे। मैंने फिर से कहा, आपने चाहे थोड़ी आशीष ली चाहे ज्यादा ली, आप याद रखना परमेश्वर ने आपके लिए, आपको अपने लिए दृढ़ किया है और आपको पृथ्वी का अधिकारी बनाने के लिए कहा है परमेश्वर ने। इसलिए इस वचन को पढ़ें ज्यादा से ज्यादा और उसके ऊपर भरोसा करें, क्योंकि प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। प्रेम के खातिर ही उसने अपने इकलौता पुत्र आपको दिया है। भजन संहिता 37 का 23 पद भी हम पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। मनुष्य की गति परमेश्वर की ओर से दृढ़ होती है। थोड़ी देर पहले आपने देखा कि जिस आदमी पर उसकी आशीष होती है, जिसे वो संभाले रहता है, जिस पर उसका हाथ होता है, उसे वो संभाले रहता है। और उसे जिस पर उसने
उसने अपने लिए दृढ़ किया है, हाथ रखा हुआ है और उसे दृढ़ किया है। इसलिए कहते कि वो जो उससे आशीष पाते हैं वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, और जो यहोवा वचन बताता कि वे पृथ्वी का अधिकारी होंगे, जो यहोवा से स्थापित होते हैं वो नष्ट किए जाएंगे। याद करना, याद रखना इस बात के लिए कि हम साप किस बात में लेते हैं। हमारे ऊपर साप इस बात में है कि हमने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। आज बेशक मेरी बहुत सी वीडियो में यही बात आएगी कि आप बेशक किराए के घर में रह रहे हैं, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, परमेश्वर ने आपको पृथ्वी दी है। आप मेहनत करें और प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें, पिता तेरे पुत्र यीशु के नाम में मुझे भी अधिकारी बना, और मैं भी तेरी आशीष का हिस्सा हूं, और मैं भी तेरी आशीष लेना चाहता हूं, ताकि मेरे ऊपर भी तेरी आशीष फले और मुझे भी तू पृथ्वी का अधिकारी बना दे। तेरे दाहिने हाथ के संभाले हुए पुरुष पर तेरा हाथ रखा हुआ है, वचन बता रहा है भजन 80 का 17। और उस आदमी पर जिसको तूने अपने लिए दृढ़ किया है। इसलिए मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है। मनुष्य कितना भी भाग ले प्रियो, परमेश्वर ही है जो उसकी स्पीड को कंट्रोल रखता है। आज मैं संसार में देखता हूं, हर मोहल्ले गली और हाईवे पर देखता हूं, बहुत से ऐसे स्पीड ब्रेकर बना दिए गए हैं जिसको वो स्पीड को कम करना चाहते हैं। हर गाड़ी की स्पीड कम करना चाहते हैं, क्योंकि रास्ते में स्पीड ब्रेकर बना दिए गए, बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर हैं। क्यों? क्योंकि स्पीड को रोकना चाहते हैं। आज मनुष्य की गति परमेश्वर के हाथ में है। इतने स्पीड ब्रेकर बनाने पर सरकार के या एमसी या हमारी सरकार के द्वारा फिर भी स्पीड कम नहीं हो रही है। हमारी गाड़ियों की स्पीड के मीटर में लिखा होता है 200 से ऊपर, स्पीड का मीटर बताता है 200, लगभग 200 से ऊपर भी है। लेकिन हमें नियंत्रण रखने के लिए कितनी स्पीड की परमिशन है, अलाउड है, मालूम है आपको? 70 या 80। 90 से ऊपर गए तो आपका चालान कट जाएगा। आपके नियंत्रण रखने के लिए स्पीड ब्रेकर बनाए गए, पुलिस को रखा गया, कैमरे लगाए गए कि आपकी गति सीमा कंट्रोल में रहे। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं उसी प्रकार ये तो गाड़ियों की स्पीड और गाड़ी को आप कितनी स्पीड में चलाते हैं ये आपके हाथ में कंट्रोल है, पर आपकी गति की कंट्रोल, आपका चलने की गति क्या है ये परमेश्वर को मालूम है। यहोवा की ओर से मनुष्य की गति दृढ़ होती है, इस बात का आपको और मुझे ध्यान करने की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। गति को सेटल करता है और मनुष्य को दृढ़ रखता है और वो उससे प्रसन्न भी रहता है, जिस पर परमेश्वर का हाथ रखा होता है। याद रखिए। इसलिए अगला वचन बताता है उसको 37 का 24 भजन संहिता का, चाहे वह गिरे तो भी वह पड़ा ना रह जाएगा। लिखा है वचन में, चाहे वह गिरे तो भी वह पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसे थामे रहता है, दृढ़ करता है, थामे रहता है, उसके सिर पे हाथ रखता है, उसकी गति बनाए रखता है, उसे नियंत्रण में रखता है, उसे कंट्रोल में बनाए रखता है। यह यहोवा का प्रेम है आपके लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए, मुझे देखने वाले प्रत्येक बेटा बेटी के लिए ये उसका प्रेम है कि वो अपने दाहिने हाथ से संभालता है। वो उस पुरुष पर हाथ रखे रहता है और उस आदमी पर जिसे उसने अपने लिए दृढ़ किया है। जो से आशीष पाते हैं वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आपने अगर आशीष पाई है तो आप छोटे कमरे से संतुष्ट मत हो, आपको पूरा अधिकार है पृथ्वी पर। मसीह यीशु में रहते हुए चिंता न करें किसी भी बात की और भरोसा रखें और परमेश्वर को बार बार कहें, परमेश्वर तूने मुझे पृथ्वी का अधिकारी बनाया है, तूने मुझे अगर छोटी सी आशीष दी है तो मुझे बड़ी आशीष का हकदार बनाया है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं पिता कि तूने समझदारों से ज्ञान छुपाए रखा और इन बालकों पर प्रकट किया। ये बात यीशु मसीह ने कही है। ये सच है प्रियो कि ज्ञान की बात आप तब समझ पाएंगे जब आप उसकी आशीष को लेते हैं, उसे प्रेम करते हुए। ये 10 मिनट आपकी जिंदगी में आशीष लेकर आए हैं, आप इसे ग्रहण करें और आशीष के रूप में इन वचनों को ले लें। ये वीडियो आपके लिए आशीष का कारण बन जाए। मैं परमेश्वर का दास आपके लिए अधिकारी होने के लिए जल्दी से प्रार्थना करूंगा
कि परमेश्वर आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ऐसे आशीष दे। ये 10 मिनट आपकी जिंदगी में बरकत लाए। और आज आपके पास घर नहीं है, परमेश्वर फिर से आपको वो आशीष दे जिसमें उसने कहा कि जो से आशीष पाते हैं वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्रियो, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। मैं पास्टर किरण को आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे।